हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने जिस प्रकार टेस्ट में अपनी भागीदारी आपने प्रेजेंट रहा, आज हम लोग का सेकेंड चैप्टर जो था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस थ्योरम 12th क्लास का, हम लोगों ने टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट कराया गया था, जिसमें आप लोगों ने अच्छे तरीके से, आई होप कि सभी बच्चे ने अच्छे और सही तरीके से आप क्वेश्चंस को आप लोगों ने किए होंगे। तो आज उसी का जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट जो था, उसी का आज हम लोग का डिस्कशन है। तो आप सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन को जरूर देखें, और अगर आपने सही किया है तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने किसी प्रकार कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन रह गया था तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग अभी सोल्व करेंगे। और सभी बच्चे आप हमें आंसर जरूर बताओगे कि आपका इस आज का टेस्ट में कितना मार्क्स आने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन था। सभी लोग जरूर अपने नंबर को कमेंट में आंसर करें कि सर मेरा इतना नंबर है, और नाम के साथ आप लोग मेंशन करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन, आज की टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या था, आप सभी लोग देख सकते हो। पहला क्वेश्चन था कि अनंत लंबाई वाले अवेशित बेलनाकार चालक के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होता है। प्यारे बच्चों, ये 5 नंबर का पूरे ड्रिवेशन था कि एक अनंत आवेशित रड था, इससे r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होती है E बराबर लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, E बराबर लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो आपसे पूछा गया कि दूरी के कैसे होता है। तो बच्चा आप देख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र जो दूरी का है 1 बटा r है, तो 1 बटा r है, तो आपको ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी को क्या लिख सकते हैं, E समानुपाती r माइनस 1, r माइनस 1। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना, बी इज द राइट आंसर। तो आप सभी बच्चे आप अपना आंसर को चेक करते जाए, आपने देखे आप कहां गलतियां किए हैं, और इस तरह से अच्छे क्वेश्चंस का आज जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन गॉस थ्योरम से बोला गया कि किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश क्रमशः 2q माइनस q, तो पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा। प्यारे साथियों, आप लोग को गॉस थ्योरम में बोला गया कि इसको अगर मान लो गॉसियन पृष्ठ में 2q माइनस q और उसके बाद एक और माइनस q आवेश रखा गया है, इसी बंद पृष्ठ को हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो आपसे पूछा गया कि आप बताओ कि इस गॉसियन सतह से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो बच्चे फ्लक्स बराबर होता है Q गुने 1 बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है उसका कितना गुना होगा, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे आप देखो प्लस 2q, तो प्लस 2q गुने 1 बटा एप्सिलॉन नॉट माइनस q, तो माइनस q बटा एप्सिलॉन नॉट, फिर से एक माइनस, तो माइनस q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली 2q बटा एप्सिलॉन नॉट माइनस इधर भी हो जाएगा 2q बटा एप्सिलॉन नॉट, फाइनली कट के फ्लक्स जो आएगा 0। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना निगेटिव चार्ज, जिसके कारण फ्लक्स का मान क्या हो गया, 0। तो राइट आंसर डी इन द क्वेश्चन। तो बच्चे आई होप कि आप लोगों ने सही किए होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है। तो एक ही क्वेश्चन का जो कलेक्शन है, आपको हमने पहले भी बोला था कि अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा। तो आप देख सकते हैं बोला गया कि विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल सदिश A एक दूसरे के लंबवत है, तो विद्युत फ्लक्स बताओ। प्यारे बच्चों, फ्लक्स बराबर क्या होता है, E डॉट A, डॉट टूटेगा कॉस थीटा आएगी, कॉस थीटा, तो E कॉस थीटा। और बच्चा बोल दिया गया कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल एक दूसरे के लंबवत है,
लंबत मतलब कोण का डिग्री 90, तो ई ए कोस 90 और कोस 90 डिग्री का मान कितना 0। अब फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो बच्चे चूंकि परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होने के कारण फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0। तो डी इज द राइट आंसर इन गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन असाइनमेंट में था लेकिन आपको लॉजिकली थोड़ा चेंज किया गया। बोला गया अक्ष क्रमशः एक्स वाई जेड है। बच्चे 3 अक्ष की बात की गई है। एक बोला गया एक्स अक्ष है, एक बोला गया वाई अक्ष है और एक परपेंडिकुलर जेड अक्ष है। उसके बाद क्या बोला गया कि विद्युत क्षेत्र बाई अक्ष की ओर है, यानी विद्युत क्षेत्र ई जो है बाई अक्ष की ओर है। तो समभुज सतह क्या होगा? प्यारे बच्चों, आप लोगों को हमने कई बार ये बात को समझाया है कि विद्युत क्षेत्र और समविभवी सतह एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो बोल दिया गया कि बताइए विद्युत क्षेत्र किधर है? बाई की तरफ। विद्युत क्षेत्र किधर है? बाई की तरफ। तो बताओ इस पे लंबवत कौन होगा? समभुज सतह किधर होगा? तो बच्चा बताओ बाई की तरफ है, तो बाई और विद्युत क्षेत्र और समभुज सतह लंबवत होते हैं। तो राइट आंसर एक्स और क्या हो जाएगा जेड, यानी एक्स जेड अक्ष की ओर समभुज सतह होगा, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी ही कहता है कि विद्युत क्षेत्र और समभुज सतह जब भी होंगे तो ये लंबवत होंगे, इसलिए इसका आंसर एक्स जेड। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन बच्चे फिर से कई बच्चे इसमें क्वेश्चन में फंस गए, जबकि कुछ ऐसा नहीं था। बोला गया 2 आवेश है, तो 2 आवेश एक कितना ले गया? 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम और एक लिया गया 2 माइक्रोकूलम। बीच की दूरी r बराबर 1 मीटर। बच्चे माइक्रोकूलम को किसमें बदलिए? कूलम में। तो बदलो तो 1 गुना 10 पे पावर -6, इधर जो बदलोगे तो 2 गुना 10 पे पावर -6। तो बोला क्या गया? तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, यानी जब दोनों आवेश दिया गया तो हमसे मध्य बिंदु की बात की गई, यानी यहां पे। तो प्यारे बच्चों आप हमें बताओ कि अगर पूरा दूरी 1 मीटर तो ये वाला आधा और ये वाला भी कितना? आधा। आधा एक का आधा 0.5 मीटर। तो आप क्या करो, एक बार इसके कारण मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालो, एक बार इसके कारण निकालो, और डायरेक्शन के अनुसार अगर डायरेक्शन सेम आता है तो जोड़ो, अगर डायरेक्शन अपोजिट आता है तो बड़ा वाला में से छोटा को घटाओ। तो देखते हैं एक बार इसके कारण, तो निकालते हैं विद्युत क्षेत्र। ई बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर का स्क्वायर। तो E1 बराबर 9 गुने 10 पे पावर 9 और क्यू कितना है? 1 गुने 10 पे पावर -6 अब बटा 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर। तो इसको आगे भी सोल्व करोगे तो E1 बराबर जो सोल्व होगा 9 और कितना बच जाएगा? 9 में से 3 गया 6 गया तो 10 पे पावर 3, और यहां पर बच्चा ये डेसिमल उड़ेगा तो नीचे 10, तो 5 का स्क्वायर 25, और देखो ये 10 का स्क्वायर 100, लेकिन बटा का बटा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? गुना 10 पे पावर 2। तो फाइनली E1 बराबर 9 गुना 10 पे पावर 5 बटा कितना? 25। बच्चा किसका मान आया? E1 का। उसी प्रकार एक बार इस आवेश के कारण निकालो, तो E2 बराबर किसके बराबर? E2 बराबर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 9 गुना 10 पे पावर 9, आवेश कितना है? 2 गुना 10 पे पावर -6 अब बटा 0.5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 9 दूना 18 और 9 में से 6 गया 10 पे पावर 3, अब फिर दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और बटा 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर 2। तो E2 बराबर 18 गुना 10 पे पावर कितना? 5 बटा 25। ये आया E2। चूंकि हमको मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो बच्चों डायरेक्शन देखो,
ई क्या है प्लस, तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होगा। ई क्या है प्लस, तो इसके कारण भी दूर होगा, यानी डायरेक्शन विपरीत है। तो अगर आपको कुल विद्युत क्षेत्र यहाँ पे निकालना है बच्चा, कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है, ई नेट क्या निकालना है, ई नेट निकालना है हमें। तो बताओ ज्यादा आवेश किसके पास है, तो ज्यादा आवेश यहाँ पे है, तो एकड़ में से एकड़ा घटाओ, तो ई बराबर E2 माइनस क्या E1, तो घटाएंगे तो E2 कितना है 18 गुना 10 पे पावर 5 बटा 25 माइनस 9 गुना 10 पे पावर 5 बटा 25। बच्चा इसको सोल्व करोगे तो ई बराबर 25 एलसीएम कट गया। अच्छा पहले 25 एलसीएम ले लिए, 18 से एक बार और कर लेते हैं इसको, तो हाँ 25 एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो 25 तो 18 गुने 10 पे पावर 5 और माइनस ई गया, तो यहाँ बचा 9 गुने 10 पे पावर कितना 5, ई बराबर 18 से 9 गया 9 गुने 10 पे पावर 5 बटा 25, तो 25 से काटेंगे तो शायद ई बराबर आएगा 0.36 गुने 10 पे पावर 5, लेकिन ऑप्शन में 4 करके है, तो ई बराबर हम लोग क्या करेंगे दशमलव को एक संख्या के आगे तो 3.6 पावर 1 घट जाएगा, तो कितना 4 न्यूटन बटा कूलम। तो ऑप्शन नंबर कितना है, सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो बच्चे अगर कंफ्यूजन किसी प्रकार का इस क्वेश्चन में रहा हो तो आप लोग एक एक स्टेप को आराम से देखें। क्वेश्चन नंबर 6, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बच्चे ने गलतियां भी की इस क्वेश्चन में। थोड़ा आवेश नहीं दिख रहा होगा, तो इधर आपका 5Q है, इधर आपका 4Q है, इधर आपका 3Q है, ये 2Q है, ये केवल Q है, ये 3Q है। तो इस तरह से बोला कि बताइए ये आकृति है, बताइए किस में विद्युत क्षेत्र का मान केंद्र पर 0 होगा। तो बच्चा डायरेक्शन देखो, चलो ई प्लस है तो प्लस के कारण दूर, ये भी प्लस है तो प्लस के कारण दूर, ये भी प्लस है तो प्लस के कारण दूर, ये प्लस है तो इसके कारण भी दूर, लेकिन ये प्लस है तो इसके कारण भी दूर, और ये प्लस है तो इसके कारण भी दूर। तो बच्चा लेकिन एक बात देख सकते हो, इतना पर है 5Q, यहाँ पे 5Q, यहाँ पे 2Q, यहाँ पे 4Q, यहाँ पे Q, डायरेक्शन भले अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो 0 नहीं होगा, ये तो एकदम नहीं होगा। इस पे चलते हैं, तो ये Q, ये माइनस Q, ये प्लस Q, ये माइनस 4Q है, और ये वाला Q है और ये माइनस Q लग रहा है। चलो इसमें देखते हैं मध्य बिंदु पे, तो प्लस के कारण क्या होगा दूर, दूर, ई वाला माइनस है तो माइनस के कारण पास में होगा, ई तो पहले कैंसिल हो गया, इसके कारण भी इधर और माइनस के कारण भी इधर, तो ये तो ऑप्शन पहला नंबर क्या हो गया कैंसिल। इसको चलते देखते हैं, ये 2Q है और ये भी 2Q है, ये Q है, ये भी 2Q है, ये भी शायद 2Q है, ये Q है। तो देखते हैं, चलो कि प्लस के कारण इधर और ये भी प्लस 2Q है तो इसके कारण इधर, चलो प्लस ये भी 2Q है तो इसके कारण इधर, ये भी प्लस 2Q है तो इसके कारण इधर, ई प्लस Q है तो इसके कारण इधर, ई भी प्लस Q है तो इसके कारण इधर, यानी यही वाला सी ई राइट आंसर होगा। तो हम लोग को डायरेक्शन से एक एक बात को देखना था, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम लोग 6 तक डिस्कशन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 नंबर क्या बोला गया क्वेश्चन कि 5 मीटर त्रिज्या वाले एक गोला के केंद्र पर प्लस 3Q आवेश रखा गया है, तो विद्युत फ्लक्स बोला गया एक 5 मीटर त्रिज्या है और ये गोला है, गोला के केंद्र पर 3Q आवेश है, फ्लक्स बताइए। तो बच्चा हमने बोला कि फ्लक्स का मतलब होता है बंद पृष्ठ के अंदर का आवेश गुने 1/ε0। तो बताओ बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश रख दिया गया है, केंद्र पर 3Q आवेश रख दिया है, तो यहां पर हो जाएगा 3Q गुने 1/ε0। तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इजी क्वेश्चन था लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज शायद कर गए हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत बल रेखाएं का कौन सा रूप संभव नहीं है। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
विद्युत क्षेत्र रेखा, इसके बारे में कई सारे गुण हमने बताया और उसमें एक गुण ये बताया कि इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। देखो ये जो बता रहा है ये पैरेलल है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र बता रहा है, ये निकल कर जा रहा है, इसका मतलब ये आवेश धनात्मक होगा, ये भी निकल के जा रहा है, इसका मतलब ये भी आवेश धनात्मक होगा। लेकिन आप इस डायग्राम को देखो, ये बच्चा देख रहे हो इस तरह से क्लोज लूप बना रहा है। क्या बना रहा है? क्लोज लूप। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्मेशन टू क्लोज लूप, कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। तो सी नंबर ये सही नहीं है। तो बच्चा सी हम लोग को मानना था, ये वाला रूप संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया कि ए भुजा वाले घन के केंद्र पर क्यू आवेश रखा गया तो घन के किसी एक फलक से निकलने। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा क्या दिया गया, आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाए और बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर दिए। बोला कि एक घन है, ये क्या है? घन है, और ये घन के केंद्र पर कितना आवेश रखा गया? प्लस क्यू। तो बताओ फ्लक्स कितना होगा? बच्चा आप लोगों ने डायरेक्ट आंसर किया, अच्छा प्लस क्यू, तो प्लस क्यू और गुने 1/ε0। नहीं बच्चे, आपसे कुल फ्लक्स नहीं पूछा, आपसे पूछा कि हमको एक फलक से बताओ। तो बताओ घन में टोटल 6 फलक, तो बच्चा डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, यानी फाई बराबर Q/6ε0। आपको हमने इस प्रकार का क्वेश्चन करा रखा था। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आप बना होगा। तो ये आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन इसका दिख रही रहा, ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको बताया गया, बोला गया किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र E का मान कितना है? 2I + 6J - 10K न्यूटन बटा कूलम है। उसके बाद बोला गया कि जो क्षेत्रफल है वो 2I - J मीटर स्क्वायर है। तो बताओ फ्लक्स क्या होगा? बच्चा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई E बराबर E.A। तो आप कर लो, यहीं पे कर लो। तो 2 दूना 4, तो 4 I गुने I का स्क्वायर और I का मान 1 हो गया, प्लस माइनस, तो 6 कुछ नहीं तो होता है 1, तो 6 गुना 1, तो बच्चा हो गया 6 गुने J गुना J का मान 1, तो बच्चा 10 और K का मान नहीं है तो इसका काम खत्म। तो 4 - 6 - 2 वोल्ट मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग का लिए बी इज द राइट आंसर इन गिवन क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोग ने इस तरह का क्वेश्चंस को आपने बनाया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और आई होप कि लगभग बच्चे का ये सब सही होना ही चाहिए था। तो क्या है? किसी आवेशी चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। बच्चा हमने बोला था विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में कि जो आवेशी चालक के सतह पे लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत। तो बी इज द राइट आंसर। परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस, दिए गए सतह के लंबवत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया कि बोला गया कि धातु के एक आवेशित गोला के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र। बच्चा जब जब गोला ये आवेशित, ये इसके ऊपर आवेश जितना भी हो जाए, लेकिन जब जब आप इसके अंदर जाने का प्रयास करोगे तो इनसाइड ऑफ होलो कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? 0। तो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया? ये तो थ्योरी पूछ दिया गया। बताओ, एक फॉर्मूला बताया गया था E बराबर F/Q0। इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताओ, ये है प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र इज द सी इज द राइट आंसर इन गिवन क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, आप लोग लगातार आप सही बनाओ चाहे गलत बनाओ, लेकिन टेस्ट आप लोग अगर दे रहे हो तो धीरे धीरे आपके साथ चीजें सुधार होना चालू हो जाएगा, बशर्ते आपकी मेहनत की जरूरी है। और अगर आप
मेहनत करोगे तो कई गुना आपसे ज्यादा हम मेहनत करेंगे, बशर्ते आप अच्छे तरीके से चीजों का स्टडी करें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया? बोला गया कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। इससे हल्का क्वेश्चन ना हो सकता है भाई, कुछ भी नहीं इससे हल्का हो सकता है। तो बताओ, बिंदु आवेशवा के कारण विद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा क्या होता है, आर स्क्वायर। देखता अरे ऑप्शन नंबर ए, अगर ये क्वेश्चन जेकर गलत हुआ होगा तो वो बच्चा ओकरा लिए क्या हम बोले, अब हमको भी नहीं पता है, लेकिन पता नहीं कई किए होगे कुछ थुथुरवन, इसको भी गलत किए होगे, इसमें नो डाउट है। तो आई होप के लगभग बच्चे का ये सही गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 अच्छा 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है। अगर ये सब आपसे बन रहा है तो बच्चा यकीन आप मानो कि आपसे बोर्ड का एक क्वेश्चंस बनेंगे। बोला गया एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत ध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। भाई आपको क्या बोलेंगे कि अगर गॉसियन सतह के अंदर या बंद पृष्ठ के अंदर एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश रखोगे तो फ्लक्स का मान 0 होगा। और इसी को तो कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अरे एक विद्युत द्विध्रुव रखो, चाहे 10 विद्युत द्विध्रुव रखो, चाहे 50 को रखो, 100 को रखो, जब एक विद्युत द्विध्रुव से 0 तो कुल विद्युत द्विध्रुव से 0। n यहाँ पे संख्या बता रहा है कि n का मान लो 10 को विद्युत द्विध्रुव रखा गया तो फ्लक्स बता, तो बच्चा 0। राइट आंसर 15 का क्या होगा? 15 का होगा बच्चा कि 0 हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चे, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको हमने करवाए हैं। बोला गया कि एक अनंत लंबाई का सीधा तार है, एक तार है, तारवा से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र जो है 9 × 10 पे पावर 4 न्यूटन बटा कूलम। तो आप हमको बताइए विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? बच्चा फार्मूला होता है E बराबर लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बच्चों अगर ये फार्मूला आपको याद है तो हमने एक बात कहा था कि जब जब इस फार्मूला को यूज करना तब तब अपने इच्छा से 2 से गुना और 2 से भागा, इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला पे आ जाएगा। देखो तो E बराबर 2 लेमडा और 2 × 4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब बताओ E का मान कितना है? 9 × 10 पे पावर 9, अच्छा 4 है रे, 9 × 10 पे पावर 9 गुना ए भाई 9 × 10 पे पावर 4 2 लेमडा निकालना है, गुने कुछ नहीं तो ऊपरा 1 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 पे पावर 9 और आर का मान 10 सेंटीमीटर कने है रे, आर 10, तो इसको मीटर में बदलो तो 10/100 यानी 1/10 तो 10 पे पावर -1, तो 10 पे पावर -1। तो बच्चा इधर क्या हो गया बताओ? 9 से 9 कट गया, इधर क्या बचा हमारे पास? 10 पे पावर 4 10 पे पावर -1 और 2 लेमडा × 10 पे पावर 9। उसके बाद यहां से क्या करो तो 10 पे पावर 3 बराबर 2 × 10 पे पावर कितना? 9 लेमडा गुने लेमडा, तो लेमडा बराबर निकालोगे तो 10 पे पावर 3 बटा 2 × 10 पे पावर कितना? 9। तो यहां से और इसको अगर हम सोल्व करें बच्चा तो क्या हमारे पास आंसर आने वाला है? देखते हैं। तो लेमडा बराबर 10 पे पावर 3 बटा 2 × 10 पे पावर -9, तो लेमडा बराबर 1/2 और बताओ क्या होगा? 9 में से 3 गया 10 पे पावर -6। 1/2 को हम लोग क्या लिखे? तो लेमडा बराबर 1/2 को 0.5 लिखो और 10 पे पावर 6 को माइक्रो कूलम लिखो। बताओ ये आंसर है। तो देखो बी में ये आंसर देल रखा है, तो आपको बनाना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था, तो जिसका आंसर आपको हमने बताया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? बताओ, नहीं बताए हैं? अरे बताए हैं कि E बराबर होता है F/Q0। Q0 मतलब आवेश, तो यहां से F बराबर क्या होगा? Q0 E। तो बच्चा यही लिख रहा है रे, Q0 मतलब Q आवेश है और E, तो बताओ F बराबर QE कने है रे, तो B इज द राइट आंसर।
बताओ कौन सा बड़ा बात था। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बनना था बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर है? बताओ वोल्ट बटा मीटर के है तो विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किस क्षेत्र का? विद्युत क्षेत्र। और एक होता है न्यूटन बटा कूलम, एक होता है न्यूटन बटा कूलम विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र करना है रे, डी इज द राइट आंसर, ये वाला हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर बच्चा 19 क्या बोल रहा है बताओ। किसी आवेशित खोखला गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान क्या हो जाता है? ना बताए हैं, अब गलत भी किए होगे। हमने बोला था कि ये गोला है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0। तो 0 होगा तो मानना चाहिए तुम लोग को सी एकदम आराम से 0 होता है। तो एक गलती किए होगे, वो चेक कैला के बाद पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट बोल रहा है कि गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, बच्चा फ्लक्स बराबर Q गुने 1/ε0। अरे गॉस का प्रमेय कहता है कि देखो ये तो फिक्स है 1/ε0, लेकिन अगर आवेश तुम जितना बढ़ाओगे फ्लक्स उतना बढ़ेगा, क्योंकि ये तो एकदम फिक्स है। यानी ये घटाने से, आवेश को घटाने से फ्लक्स घटेगा, आवेश को बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं समानुपाती। अगर घटाने से घटे, किसी चीज को बढ़ाने से बढ़े, तो इसी को बोलते हैं समानुपाती। और बच्चा लोग भी इसका हो जाएगा आवेश का समानुपाती होता है। तो इस तरह से आपको टोटल क्वेश्चन टेस्ट का एक एक अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से डिस्कस करवाया गया। आई होप कि आप सभी लोग का बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में सही हो। तो बच्चे आप लोग अपना आंसर, आपका कितना नंबर आ रहा है, आप रिजल्ट में हमें कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। आज तक के लिए यही तक, लेकिन चक्कर भी 30 में से 15 से नीचे आ रहा होगा, वो अगला दिन आना और आना होकर बाद की होगा वो तो तोनियों के पता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।